प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बांसुरी मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यूनिट हम पढ़ रहे थे 15.3, जिसमें 15.3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के ऊपर अब चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। एक चतुर्थांश और चतुर्थांश की त्रिज्या 14 से, तो ये चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ये चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। एक चतुर्थांश ABMC चतुर्थांश ABMC की आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश और ये चतुर्थांश एक चीज और दे रखी है, एक अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है 20। अर्धवृत्त का व्यास का मान आपके पास दे रखा है। अर्धवृत्त का व्यास आप लोगों से पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्र। इसका बहुत अच्छा सा टू द पॉइंट सवाल को करने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए। आपको चतुर्थांश ABMC की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पहली बात तो आप लोगों ने यहां से ये प्राप्त कर लिया कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 चौथा हिस्सा गुणा पाई r²। ये आप लोगों ने निकाला। ये आपके पास आ जाएगा चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल। बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है साहब, आ गए। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें। बहुत अच्छी बात। 1/2 गुणा आधार गुणा उंचाई। अर्धवृत्त का एक कोण समकोण होता है। समकोण त्रिभुज ABC का निकाल। अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल ABMC के क्षेत्रफल में से यदि आप त्रिभुज ABC का घटा देंगे तो इस रिक्त भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है सब आगे। रिक्त भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको भैया पूछ रहे हैं वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का व्यास या BC दे रखे हैं। अगर आप लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस रिक्त भाग का क्षेत्रफल लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दिक्कत ये अर्धवृत्त की आपके पास त्रिज्या नहीं है, तो आप लोगों को BC का मान निकालना होगा। ये अर्धवृत्त का व्यास आ जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास आ जाएगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, फिर हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो टू द पॉइंट सवाल को आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, गौर कीजिए। चतुर्थांश ABMC की त्रिज्या दे रखी है 14। तो यहाँ से मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल आसानी से प्राप्त कीजिए। फर्स्ट वन, चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल, इसका हम लोग निकाल लेंगे। इसकी त्रिज्या दे रखी है। चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा 1/4 गुणा पाई r²। 1/4 पाई का मान 22/7, r², r का मान आपके पास 14 आ गया, तो ये आ गया 14 गुणा 14 वर्ग से 7
ये भैया आप लोगों ने चतुर्थांश APMC का क्षेत्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग APMC का क्षेत्र निकाल सकते हैं। ABC का क्षेत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लगा दीजिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप लोगों के पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। आगे देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार, आधार का मान 14, ऊंचाई का मान 14 वर्ग सेंटीमीटर, 2 सत्तू 14, 14 सत्तू 98 वर्ग सेंटीमीटर। आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। आपके पास चतुर्थांश APMC का क्षेत्रफल आ गया। इस रिक्त भाग का आप लोग निकाल सकते हैं शेष रिक्त भाग का क्षेत्र। शेष रिक्त भाग का क्षेत्रफल बराबर, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं कि ये जो रिक्त भाग है, अगर आप लोगों ने चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो बिल्कुल ही आ जाएगा। तो देखिए, चतुर्थांश APMC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, शेष रिक्त भाग का क्षेत्रफल बराबर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास 154, रख दीजिए 154, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 98 वर्ग सेंटीमीटर, 154 में से 98 गया तो आपके पास 56 वर्ग सेंटीमीटर। शेष रिक्त भाग का क्षेत्रफल आपके पास 56 आ गया। आपको पूछ रहा है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में आपको क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये घटाएंगे तो ही तो निकल के आएगा। अब आपके पास प्रॉब्लम भी आ गई कि अर्धवृत्त की आपके पास त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ये आपके पास 1490 डिग्री सामने की ऊंचा कोण, इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ये कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण का मान, ये आपको ज्ञात करनी है। ये आपके पास BC दे रखा है, BC का मान, आधार, आधार का मान 14 दे रखे हैं, ये आ गया आपके पास 14 का मान, लंबा आपके पास 14 दे रखा है तो ये आ गया आपके पास 14 का मान। भैया BC स्क्वायर बराबर 14 को 14 से गुणा किया 196, इसका वर्ग किया, 14 को 14 से गुणा किया तो 196। BC स्क्वायर बराबर 6 6 12, 9 9 18, 18 1 19, 1 2 1 312। मुझे भुजा BC प्राप्त कर दी, इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। BC स्क्वायर का वर्गमूल BC आ गया,
√312 ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर। अब कॉपी में आप लोग निकाल सकते हैं 392 का वर्ग क्या होगा। अब आज गुणनखंड से देखो, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छक्की 12, 14 का जा रहा है, 14 एकम 14, 5 बच गया, 56, 14 चौक 56, 14 एकम 14। तो भाज्य गुणनखंड में मैं इसको लिख सकता हूँ कि BC बराबर अंडर रूट, इसका मैंने भाज्य गुणनखंड किया 392 का, तो 392 का आ गया 2 गुणा 14 गुणा 14 सेंटीमीटर। BC बराबर 14 गुणा 14 का वर्गमूल आपके पास 14 आ गया, 2 का नियर है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये भैया आप लोगों के पास, आपके पास जो ये था अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास जो BC था ये वाला, ये आपके पास 14 अंडर रूट। मुझे त्रिज्या चाहिए, आप लोग निकाल सकते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या व्यास बटा 2, व्यास की आधी होती है। अर्धवृत्त का व्यास आ गया आपके पास 14 अंडर रूट 2 बटा 2 सेंटीमीटर, 2 सत्तू 14 बराबर 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई 7 रूट। अर्धवृत्त की आपके पास त्रिज्या आ गई, तो इजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं तीसरी स्टेज में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² बटा 2, यानी 1/2 गुणा πr, 1/2 गुणा पाई, पाई की वैल्यूज 22/7 हो गई, गुणा r², r का मान आपके पास 7 अंडर रूट 2 है, तब भी 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 7 से 7 कट गया, हाथ में देख लीजिए, गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, देखो 7 गुणा 7, ठीक है, ये हो गया। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, मैंने 2 रख दिया, वर्ग सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से आपके पास 2 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे 354। ध्यान दीजिए, आप लोगों के पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 वर्ग से। आपसे पूछ रहे हैं वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, रिक्त भाग का क्षेत्रफल आप लोगों ने 56 निकाला, बता दिए 56 वर्ग सेंटीमीटर। 154 में से आप लोगों ने 56 घटाया तो भैया ये बच गया आपके पास 98 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो ये आपके पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल था वो आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। बेहतरीन क्वेश्चन था। स्टेप बाय स्टेप सवाल को आप लोग करते रहिए, आप लोगों को इजी वे में समझ। नेक्स्ट आगे